प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अम्ल और क्षार की विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट हमने आर्हीनस थ्योरी देखी, सेकंड हमने ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी देखी, थर्ड हमने लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने लक्स फ्लड कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट पढ़ा। आज फाइनली जो लास्ट कंसेप्ट है अम्ल और क्षार का, वो है यूशानोविच कंसेप्ट। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल एसिड एंड बेस थ्योरीज इज़ यूशानोविच कंसेप्ट। यूशानोविच कंसेप्ट में यूशानोविच नाम के साइंटिस्ट ने सभी थ्योरीज़ को, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी थी, उन सबको एक तरह से कंबाइंड करके एक अपना नया कंसेप्ट दिया। उनके अनुसार एसिड क्या होता है? एनी स्पीसीज विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग कैटायन कंबाइनिंग विथ एनायन और न्यूट्रलाइज अ बेस टू गिव सॉल्ट। In other words, acid is a cation donor और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर देखा जाए तो यूशानोविच ने अम्लों व क्षारों की बड़ी सामान्य एवं विस्तृत अवधारणा दी। इनके अनुसार एक अम्ल ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जो उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बनाता है अथवा धनायन देता है अथवा ऋणायनों के साथ संयोग करता है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो अम्ल की इन्होंने सारे कंसेप्ट ले लिया है। जैसे जो कैटायन देता है, कैटायन देता है इसका मतलब जैसे H+ आयन देता है, जो कि फर्स्ट जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था आर्हीनस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट। इसके बाद में हमने लक्स फ्लड कंसेप्ट में देखा था ऑक्साइड आयन लेने वाला अम्ल होता है। तो इन्होंने क्या कहा? जो ऋणायनों के साथ संयोग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लुईस अम्ल क्षार में ये था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वह अम्ल होता है। तो इन्होंने सभी थ्योरी को कंबाइंड कर दिया और अम्ल के बारे में बताया कि वह स्पीसीज जो कि कैटायनिक होती है, कैटायन डोनर होती है, एनायन को एक्सेप्ट करती है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। इसी प्रकार से अगर बेसिस को देखा जाए तो एनी स्पीसीज कैपेबल ऑफ गिविंग अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग विथ कैटायन और न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड टू गिव अ सॉल्ट। जैसे कोई भी पदार्थ जो उदासीनीकरण के द्वारा अम्लों के साथ लवण बनाए अथवा ऋणायन मुक्त करे अथवा धनायनों के साथ संयोग करे या इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सके, वह बेस कहलाता है। It is thus obvious that Yushanovich's concept of acid and bases include all the previous acid-base definition. It also include many reactions such as oxidation and reduction. इन्होंने सभी प्रकार की अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के समेत अम्ल और क्षार की सभी अभिक्रियाओं को सम्मिलित करके और कॉमन अपना एक कंसेप्ट दे दिया। इसीलिए अगर लेटेस्ट कंसेप्ट की श्रेणी में आता है तो वह आता है यूशानोविच एसिड बेस कंसेप्ट। अभी तक हमने देखा कि दो प्रकार मेनली हमने देखे कि दो प्रकार के कंसेप्ट हैं, प्रोटोनिक कंसेप्ट और नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट। प्रोटोनिक कंसेप्ट में दो थ्योरीज आ रही हैं। फर्स्ट इज आर्हीनस कंसेप्ट, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट। आर्हीनस कंसेप्ट में हमने देखा प्रोटोन जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वह धनायन होता है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह ऋणायन होता है। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट में हमने देखा जो प्रोटोन देता है वह अम्ल होता है, जो प्रोटोन लेता है वह क्षार होता है। और प्रोटोन देने के बाद में अम्ल जो होता है वो सयुग्मित क्षार में कन्वर्ट हो जाता है और जो क्षार होता है वह प्रोटोन लेने के बाद में सयुग्मित अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम उसे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट। नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट में हमने देखी लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में जहाँ कहीं पर भी प्रोटोन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला अम्ल है और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला क्षार है। इसी प्रकार से लक्स फ्लड कंसेप्ट में हमने देखा ऑक्साइड आयन लेने वाला अम्ल है, ऑक्साइड आयन देने वाला क्षार है। तो बेसिकली पूरी एसिड बेस थ्योरीज अगर हम देखते हैं तो वह दो कंसेप्ट पे टिकी हुई है, प्रोटोनिक कंसेप्ट एंड नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट। इसके अलावा हमने देखा था सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में हमने देखा जो कि
सॉल्वेंट के वे कंपाउंड जो सॉल्वेंट के धनायन मुक्त करें वह अम्ल होते हैं और जो सॉल्वेंट के ऋणायन मुक्त करें वह क्षार होते हैं। आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने काफ़ी कुछ एसिड और बेस का जब स्टार्टिंग से आपको बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि जो लिटमस टेस्ट हम करते हैं लिटमस पेपर से, वो लाइकेन के द्वारा प्राप्त होते हैं, वह नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरीके से जो हल्दी टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन के बारे में हमने पढ़ा था कि वे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। फिर आपको हमने पीएच स्केल के बारे में बताया था और पीएच स्केल हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी इफ़ेक्टिव होती है, कितना उसका यूज़ होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हमारे एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड यूज़ में लेते हैं। एंटासिड में हम किस प्रकार से मतलब जो बेसिस को काम में लेते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे जो टूथ डीके होता है उसमें हम जो पेस्ट काम में लेते हैं वो पेस्ट स्लाइटली बेसिक नेचर का क्यों होता है, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर किए थे। इसके बाद में हमने वन बाय वन हमने सारी थ्योरीज पढ़ी और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।